नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल AIABGTMD UPSC MO में। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि OPSC के संबंध में हम आज सभी प्रकार की जानकारियां देने वाली हैं। किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल है, जॉब की क्या प्रोफाइल है, जॉब की क्या सैलरी है, प्रमोशन कितने दिनों पर होता है, उन सभी बातों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम ये बताने जा रहे हैं कि इसकी सैलरी कितनी होगी। तो सेवन्थ पे कमीशन की सैलरी होने वाली है। सेवन्थ कमीशन पे से ये मिलेगी, लेवल 12 वाली बेसिक पे मिलेगी। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड में जाएंगे, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार की वहाँ पे कार्य करने होंगे। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में किस प्रकार की कार्य आपको संपादित करने होंगे, किस प्रकार के कार्य करने होंगे। मेडिकल ऑफिसर की जॉब के बारे में पूरी डिटेल 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड किया जाएगा। उस दौरान ये पे स्केल आपको नहीं प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, ये पे स्केल आफ्टर 2 ईयर ऑफ ट्रेनिंग ही प्राप्त होगा। लेकिन उस दौरान आपको स्टाइपेंडरी प्रोबेशन पीरियड में स्टाइपेंड आपको मिलेगा, जो कि इससे तो कम ही होगा। तो बेसिक पे है 51,600, और बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, जैसा कि आपको बताया जाएगा तो थोड़ी देर में। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको तरह तरह की चीज़ें और भी आपको प्राप्त होंगी, जैसे कि इसमें मेडिकल इंश्योरेंस है आपकी। क्योंकि आप बहुत सारी घातक बीमारियों से लोगों की रक्षा करते हैं, तो मेडिकल आपका इंश्योरेंस हुआ रहेगा। आप कितने भी एक लिमिट में आप अपना जो भी मेडिकल सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब आपकी फ्री हो जाएंगी। वो सब आपको सैलरी में इंक्लूडेड आपको प्राप्त होंगी हर महीने की, जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस से आप अपना खर्च करते हैं। अगला है पेड लीव, यानी आप यदि कुछ रिक्रिएशनल कामों के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं, तो 2 या 3 दिनों की छुट्टी आपको हर महीने प्राप्त होगी। इसमें ये पेड लीव्स है। इसमें आपके जो है सैलरी से कोई भी वेतन का हानि नहीं होगी। इसके बाद आपकी बात आती है डियरेंस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता भी आपको प्राप्त होगा, जो जो इस समय 17% लगभग के पास है। तो ये महंगाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को हिसाब करते हुए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि महंगाई किस स्तर की है, तो उस महंगाई को देखते हुए आपके सैलरी में उस प्रकार के अमाउंट जोड़ दिए जाते हैं। और जिन लोगों का घर नहीं है, मतलब हाउस रेंट, जिन डॉक्टर्स के पास वहाँ पर घर नहीं है, तो वहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। 7% रहता है, 8% रहता है गांव के लिए, यानी आप कस्बों में रह रहे हैं तो 8%, और 16% रहता है बड़े बड़े शहरों के लिए। अब यदि हम बात करें लीव ट्रैवल अलाउंसेस, यानी आप काम के लिए यदि किसी जगह यात्रा कर रहे हैं काम के सिलसिले में, तो आपको जो भी खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। तो वो भी आपका आपके अलाउंस में गिना जाएगा। तो यदि हम कुल मिलाकर बात करें, तो सैलरी हर महीने थोड़ी थोड़ी बदलती हुई आपको दिख सकती है, बट अप्रॉक्सीमेटली वो आपकी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उस महीने का क्या हिसाब किताब रहा है। तो बेसिक पे 51,600 है। इसके साथ ही और भी सैलरी को जोड़ देने के बाद लगभग 65 से 75 हज़ार की आपको सैलरी इसमें मिल जाती है। और अब कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर देते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 15 से शुरू का है, 15 मई से, और 18 जून तक होगी। तो जो लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए, जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि अपने क्षेत्र में पाना बहुत ही आवश्यक होता है। अपने मन पसंद जगह जा आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़े, इसके लिए आपको जल्द से जल्द एक फॉर्म भरने चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द वर्किंग। तो क्या होती है वर्किंग मेडिकल ऑफिसर की। तो प्रोवाइड मेडिकल एड्स एंड सर्विसेज टू द पेशेंट
आप लोग जानते ही हैं, मेडिकल सेवाएं देना ये सर्वप्रथम काम होता है किसी भी डॉक्टर का। और ऑन गोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स, तो जो भी मॉडर्न की क्लिनिकल प्रोसीजर चल रही हैं उस पर बातें करना, उस पर जो है रिसर्च करना और अपने जूनियर डॉक्टर को ट्रेनिंग देना, और भी तरीके के जो भी स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको संपादित करना, और पेशेंट सेंटर्ड एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट रखना ताकि पेशेंट की भलाई हो सके। और जो भी हमारे हेल्थ सेक्टर में जो भी प्लान्स आ रहे हैं उनको संपादित करना, ये होती है मेडिकल ऑफिसर की जो है कार्य क्षेत्र होते हैं। अब यदि हम प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर यूपीएससी और स्टेट पीएससी में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जहाँ यूपीएससी की जॉब प्रोफाइल में आपको 4 सालों के अंतर ही प्रमोशन देखने को मिलता है, यहाँ पर 7 साल से लेकर 10 साल तक लग सकते हैं। मिनिमम 7 ईयर तो लगता ही लगता है। तो मिनिमम 7 ईयर लगता ही है, और वो आपके वहाँ के वर्किंग सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार वर्क किए हैं, उसके अनुसार आपका प्रमोशन होता है। ये 3 प्रमोशन है, 7 साल के बाद, 14 साल के बाद और 21 साल के बाद। तो सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और ये पूरी तरह गवर्नमेंट की जॉब है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो और प्रोबेशन पीरियड में स्टाइपेंड इसमें मिलता है, जो कि थोड़े बहुत कम होते हैं बट फिर भी पर्याप्त होते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, और प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन, जिससे आगे की नोटिफिकेशन, चाहे वो AIAPJED के से रिलेटेड हो या यूपीएससी एमओ से रिलेटेड हो या किसी भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, इस चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।